डबल मुश्किल, दो बेटियां हो रही हैं, बड़े मसले पैदा हो जाएंगे तुम्हारे लिए। मैं क्या भाई, मुझे कोई मसला नजर नहीं आ रहा, मुझे कोई समझ ऐसा नहीं कि मुझे मेरी समझ में आ रहा कि मसले पैदा, बेटी पैदा होने मसला क्या है? बेटियां ने पैदा नहीं होना, अल्लाह का निजाम है, वो तो होंगी। जब थर्ड फातिमा पैदा हुई तो फिर तो तूफान ही मच गया पूरे खानदान। इसीलिए वो चलाक फातिमा हुई, तो हाँ तूफानी फातिमा। और फिर बस काफी सारी चीजें जो है ना, फिर वो मैं अजीब सा, फिर मैं अकेला बैठ सोचता था कि लोग बातें क्यों कर रहे हैं। मुझे अंदर से, मेरे अंदर की फीलिंग से या मेरे माइंड में कोई ऐसी सोच आ नहीं रही है जो मुझे डर लगे या ऐसा। क्या बेटियां क्या हैं क्या? तो मैं, हमारी माँ भी तो एक बेटी थी, मेरी बहनें भी तो बेटियां थी, मेरी सारे जो लोग हैं इनकी बेटियां, भाई बहन सारे होते हैं ना, बेटियां हो गई हैं, तो क्या बहुत बड़ा कोई इशू खड़ा हो गया। खैर वो मैंने काफ़ी सारी चीज़ें सुनी, वो बहुत सारी चीज़ें मैं आपको ओपनली नहीं बता सकता। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तो बस हिम्मत थी मेरे में, मैंने कहा भाई अगर बेटियां हैं तो इंशाल्लाह ताला वो बेटों से भी ज़्यादा काम करेंगी। बेटियां थी, मैंने कहा मैं बेटियों को इतना स्ट्रॉन्ग कर दूंगा कि वो माशरे के हर सिस्टम को फेस कर सके। आप ही तुम ये बताओ कि पापा ने किस तरह से स्ट्रॉन्ग बनाया? मेरे डैड ने मुझे इस तरह से स्ट्रॉन्ग बनाया कि मेरी लाइफ में कभी भी कोई प्रॉब्लम आती थी ना, तो मैं सबसे पहले आके अपने घर शेयर करती थी, और जब मैं शेयर करती थी तो उसको सुना जाता था, ना कि उस पर मुझे किसी किस्म की कोई डांट करी जाती थी। क्योंकि आप बच्चों को शायद मेरे ओपिनियन के मुताबिक कि मैं स्ट्रॉन्ग इसलिए हुई कि मैं घर आके प्रॉब्लम बताती थी तो उसका हल निकाला जाता था, ना कि उस प्रॉब्लम की वजह से मुझे कोसा जाता था। असल में ये होता है ना कि बेटियों को अगर आप पूरा उनको फ्री हैंड नहीं देंगे, वो बाहर जा जाती हैं, उनके साथ कोई प्रॉब्लम पेश आती है, तो वो घर आके पेरेंट्स को बताएंगी, वो बेटर है। अगर वो ना बताएं तो वो बेटर नहीं है उनके लिए भी और घर के लिए भी। मतलब आप ये कह रहे हैं कि पेरेंट्स बनने के साथ साथ फ्रेंड्स बनना जरूरी है? फ्रेंड बनना बहुत जरूरी है। कि वो फ्रेंडली मुझे अगर ये बताती थी कि इस तरह की सिचुएशन मेरे साथ बनी है, तो मैंने जो बताता था ये करो वो करो, ऐसे चीजें समझा देता था, बल्कि इसको कहता था मैं आपके साथ खड़ा हूँ, घबराने की जरूरत नहीं है। अच्छा, हमारी एक स्टोरी थी कि पापा की बचपन से ही, मतलब मैंने अपने बचपन में जब से देखा, कभी भी वो कहते हैं ना कि बच्चों को मम्मी डैडी बच्चा बनाना होता है कि जी मैं स्कूल छोड़ के आऊंगा, लेके आऊंगा, नहीं कहते थे अकेली जाओ, अकेली आना है, ये रास्ता है, ऐसे जाना है, ऐसे जाना है, ऐसे रास्ते सिखाए। बल्कि आज मेरा को अभी भी टांग मारनी आती है बहुत बुरी। बचपन में जब मैं था 14 साल या 15 साल मेरी एज, तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मार्शल आर्ट्स की पूरी ट्रेनिंग ली हुई है। 3-4 साल मैंने वो की है, क्लास लेवल के चैंप अपना। कौन सी बेल्ट थी आपके पास? बेल्ट तो मैं गया था ग्रीन पर ही गया था, अभी ग्रीन से फिर मैं ब्राउन तक मैं गया हूँ, उसके बाद फिर मैंने छोड़ दिया। ओके। लेकिन ये है कि वो फिर 3 साल वो नहीं बेल्टों में चलते रहे। बेल्ट कहते हैं ज़्यादा शौकीन से, बच्चियाँ से बड़ी बड़ी हैं, तो ऐसा नहीं है। लेकिन ये कुछ पेरेंट्स उनके माइंड में कुछ चीज़ें होती है, आप बेटी को भेजना नहीं है, मैटर तक करके उसके बाद शादियों के चक्करों में डाल देना। मेरी भी अर्ली एज में शादी हो गई थी, लेकिन मैं समझता हूँ इसलिए इतने यंग हैं नहीं वो क्योंकि हम बड़ी होगी ना जल्दी। हाँ नहीं, वो मसला वो नहीं है, यंग तो रखने का इशू अलग है। कि मैं खुश हैप्पी था, मुझे कोई वो टेंशन इतनी ज़्यादा नहीं कभी हुई, लेता भी नहीं हूँ मैं। सेकंड ये है कि बच्चियों के लिए जो जरूरी है कि वो तालीम हासिल करें, तालीम का जेवर उनके पास हो, तो अपने हमेशा पेरेंट्स उनके साथ नहीं रहते, उन्होंने फेस पूरा सिस्टम खुद से अकेले से करना होता। ये है कि अगर वो अकेले से फेस नहीं करेंगे तो उन्हें तालीम नहीं है, वो कहेंगे ना बाप ने पढ़ाया ना कुछ दिया, तो क्या करेंगे जाके? खाली जहेज दे के भेज दिया तो जाके घर जाके खाना वाना बनाए, कपड़े धोए और क्या करना। तालीम होगी तो कम से कम ये अपने बच्चों को अच्छा परवान चढ़ा सकती है, अपने बच्चों के लिए तालीम हासिल कर लें। तालीम बहुत जरूरी है, और इससे माशा जो हमारा सुधरता है। अब जब आपने हमें स्कूल कॉलेज या हायर स्टडीज के लिए भेजा, तो क्या आपको सुनने को मिला? ऑब्वियसली बात है फैमिली से और इधर लोगों से, फ्रेंड्स से। हायर स्टडी के लिए जब भेजा तो बहुत सारी चीजों को फेस करना पड़ा, लेकिन वो मैं ऑन कैमरा में बात नहीं कर सकता। लेकिन कुछ बातें आप खोल सकते हैं जब लोगों के साथ रिलेट कर पाती हैं। बस ये इतना कहूंगा कि पेरेंट्स को मैं कहूंगा कि पेरेंट्स जो है ना अपने बच्चों के साथ ना, खासतौर पर बेटियों के साथ या बेटे या बेटियां, ये मैं नहीं कहूंगा, ये कहूंगा उनके साथ फ्रेंडली रहें और सिर्फ आप खुद ही रिस्पॉन्सिबिलिटी रहें उन बच्चों की, कोई दूसरा ना बने। यानी कि कोई तीसरा बंदा आके आप कान में कोई पॉइजनिंग करे ना, तो उस पर नहीं चलना। पॉइजनिंग जो होती है ना, समझ रहे पॉइजनिंग में क्या कहना, मेरे साथ ये बहुत सारी चीजें हुई हैं, बल्कि खुद मेरी अपनी जिंदगी में स्टार्ट में मेरे वाला साहब भी मेरे पर अच्छा वो करते थे ट्रस्ट, लेकिन कुछ चीजें ऐसी थी कि वो लोगों की बातों में आ जाना, और मुझे उससे काफी वो होता था, हर्ट होता था मैं। लेकिन आपके पापा सपोर्टिव रहे और उन्होंने किया, फ्रेंडली माहौल है, लेकिन कुछ बातों में आता वो फिर मैंने वो चीजें वो इसलिए मैंने वो चीजें स्किप कर दी। मैंने कभी भी किसी तीसरे की बंदे की बात नहीं मानी। लेकिन समटाइम ये होता है ना कि आप जो चीजें बचपन में देखते हो, जब आप बड़े होते हो, जब आप पेरेंट बनते हो, तब आप कहते हो कि नहीं, जब मैं बड़ा होऊंगा मैं अपने बच्चों के साथ ये नहीं मैंने वही किया ना कि मैंने हाँ। अपने बच्चों के साथ मैंने वही किया कि मैंने अपने बच्चों को ना मैं किसी ने महरूमी दी उनको, ना मैंने कुछ ऐसा कुछ करने दी। जो मेरे साथ जो हुआ वो मैंने बच्चों के साथ मैंने नहीं होने दी, बच्चों को फुली फ्री। अब पापा के साथ क्या हुआ ये हम किसी आगे जाके हल्का हल्का पूछेंगे ना, आहिस्ता आहिस्ता, ऐसे एकदम से थोड़ी ना होती सब चीजें। नहीं वो सारी चीजें तो नहीं ना, नहीं मैं ये नहीं कह रही कि आप बिल्कुल हम समझ रहे हैं ना, लोग अब्बा जरा शर्मा रहे हैं ना, नया नया चैनल है, नई दुल्हन है, खुल लेते फिर आहिस्ता आहिस्ता पापा के अंदर से सारी बातें हम
आपको बुलवाएंगे। लेकिन सबसे जो मेन चीज है वो यही है कि जो माँ और बाप होते हैं ना बच्चों के ऊपर, उनका सबसे ज्यादा हक होता है। अगर कोई तीसरा बंदा आपको कह रहा है कि यार, या माँ बाप बच्चों कहते हैं नहीं फलाना क्या कहेगा तुम्हें, मैंने ये कर दिया तो, टमकाना क्या कहेगा तुम्हारे साथ मैंने ये कर दिया तो, या तुम्हें मैंने फलानी जगह भेज दिया तो वही बात सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे ये लोग। तो इस रोग को निकालना है। बाकी सब लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आपको कोई चीज़ पूछनी हो ना मुझसे, आप मेरे इनबॉक्स में आप मैसेज करें, कमेंट बॉक्स में आप बताइए, ठीक है ना। तो वहाँ पे मैं आपको फिर मैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट So guys, stay connected with क्या रखें अपना आप भी तो stay connected with Dr. Mia Faisal's YouTube channel, Sistrology, Fatma Faisal, Hira Faisal, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਅੱਬੇ ਦਾ ਫਟਾਫਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਸਿਲਵਰ ਬਟਨ ਵੀ ਲੈ आओ इंशाल्लाह। फॉलो करें, इसको भी फॉलो करें, इसको भी बोलेंगे, इसको भी सबको Instagram पे। So अच्छी वीडियोस के लिए stay connected with our family. Bye bye, take care, अल्लाह हाफिज। और फातिमा को भी करना सब्सक्राइब और राबिया को स्पेशली, वो मेरा बच्चा पुत्र है। राबिया को तो इंस्टा पे, अच्छा राबिया का एक और YouTube बात नहीं तो है। बता दे, आपका सब में से फेवरेट कौन है? नहीं अभी थोड़ी ओनली 5 सारे बताए ये राउंड टेबल टॉक होगी विद सब अपने स्पाइसी That's क्वेश्चंस लेके आके पापा से ये पूछेंगे। क्वेश्चन मेरे से पूछे, लेकिन आप सबको पता है कि मैं सबसे कैसा प्यार करता हूँ, सबसे करता हूँ। हाँ हम लोग अपने लेकिन किसी ये तो होता बचपन में देखो ना, जब बचपन में हम छोटे थे तो सबको लेकर मेरे साथ सोते थे, आके मेरे पास आ जाते थे। हाँ और कोई पूछता तो मामा पसंद है कि पापा, मैं हाँ। कहती थी पापा, पापा। मम्मा कहती थी रोटी मेरे को खाना नहीं पता है। ये बड़े, और ये हम और लोग शेयर करेंगे। वैसे भी मोस्टली ना बेटियां जो होती है ना वो अपने अब्बास से ज्यादा attached होती हैं। मीन पापा मीन फादर डैडी या मीन अबू। हाँ, वो ठीक है, लेकिन मेरी वीडियो में जब